सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, असम के अंदर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वहां पे एक असम सिविल सर्विसेज की ऑफिसर थी जो सर्कल ऑफिसर बन के काम कर रही थी पिछले कुछ टाइम से। मैडम के घर में रेड मारी गई और वहां पे 92 लाख रुपए कैश पकड़े गए और साथ ही साथ में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की ज्वेलरी मिली। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इस ऑफिसर ने किया क्या है, कौन है ये ऑफिसर? तो ये मैडम का नाम है नुपुर बोरा। 2019 में ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम देके मैडम सरकार में आई थी, नौकरी मिली थी इनको। अब दोस्तों, इन मैडम ने क्या किया, जमीन होता है ना, आदिवासियों की जमीन, बारपेटा बोल के वहां एक जगह है दोस्तों, वहां पे किसी का भी नाम लैंड रिकॉर्ड्स में डलवाना हो या फिर उड़ाना हो, ये मैडम वो काम करती थी। सर्कल ऑफिसर थी, तो आपको पता है कि सर्कल ऑफिसर कुछ भी कर सकते हैं भाई, और ये तो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये आदिवासियों की जमीन को, जैसे हम क्या करते हैं, कोई जमीन अगर आपको खरीदनी है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप किसान का आपके पास में अधिकार नहीं है वो जमीन खरीदने के लिए, तो उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर करना पड़ता है, तभी आप खरीद सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आदिवासियों की जमीन सिर्फ आदिवासियों को ही दे सकते हैं आप, ये नियम है, कानून है। लेकिन इस मैडम ने क्या किया, पहले उस जमीन का स्टेटस ही चेंज करके वहां के जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिनको मियां मुस्लिम कहा जाता है दोस्तों, जो बांग्लादेश से असम के अंदर में आके कई सालों से बसे हुए हैं, वैसे तत्वों को ये जमीन बेची जाती थी। अब ये मैडम के घर में रविवार रात को रेड पड़ने वाली थी। ये मैडम अपने घर पे नहीं थी, वहां पे किसी गेस्ट हाउस में थी, ठीक है। तो पुलिस ने सोमवार सुबह जब ये मैडम आई तब उस वक्त में रेड मारी गई। अब किसने रेड मारी? स्पेशल विजिलेंस सेल। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि पिछले 6 महीने से हम इस मैडम के ऊपर में निगरानी रख रहे थे और इनके बारे में कई कंप्लेंट्स आई हुई है पास्ट में भी। आपको बता दूं दोस्तों कि ये मैडम के पास में पूरा मेन्यू कार्ड था, एक तरीके से रेट लिस्ट बना के रखा था मैडम ने कि किसी को अगर नक्शा चाहिए, सिर्फ नक्शा, तो 1500 रुपए, और किसी को अगर लैंड रिकॉर्ड्स में नाम डलवाना है या फिर निकलवाना है 2 लाख रुपए। तो पूरा एक रेट लिस्ट तैयार करके रखा था मैडम जी ने। 35 साल की आयु है इनकी। ये लोग कसम खाते हैं भारत की सेवा करने के लिए, लोगों को सर्व करने की, और ये इतने बेशरम 2 टके के, मैं बोलता हूं ना दोस्तों, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं दोस्तों जिनकी मदद के बिना ये अवैध बांग्लादेशी 1 इंच जमीन तक भारत में नहीं खरीद सकते। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कल रिक्वेस्ट भी की है कि सभी सरकारी ऑफिसर्स, कार्यकर्ताओं को, मतलब जो काम करते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, आप भ्रष्टाचार से दूर रहिए। झारखंड देख लीजिए, झारखंड में भी कई ऐसे ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया गया है, दोस्तों पकड़े गए हैं। झारखंड के अंदर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आज मिनी पाकिस्तान आपको मिलेगा भाई। पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां पे आप जाएंगे तो अवैध तंगलूज इतने घुस चुके हैं क्या पूछिए मत। हिंदूज माइनॉरिटी में आ गए कई जगहों पे तो। और असम क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है दोस्तों, वहां आदिवासियों की जमीन को स्टेटस चेंज करने के बाद में मियां मुसलमानों को बेच दिया जाता था, इधर से उधर कर दिया जाता था। और मैडम को अच्छे से पता था कि कैसे क्या होता है। अब ये मैडम ने अकेले तो नहीं किया होगा, इनके साथ में जितने भी जूनियर अधिकारी होंगे, सीनियर अधिकारी होंगे, सबको जाता होगा कुछ ना कुछ। तो ये मैडम खाली साइन करती होंगी, लेकिन इनके पास में क्लाइंट आते कहां से है? तो इसका पूरी तरह से असम की सरकार जांच करेगी। ऑलरेडी इन मैडम को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सारे रुपए जो जमानत में ले लिए गए हैं अपने, जब्त कर लिए गए पूरी तरीके से। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये तो एक जन है, मैं बोलता हूं ना,
भारत के अंदर में ऐसे कई देश के गद्दार हैं, कई देश के गद्दार हैं जो भारत के अंदर में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आधार कार्ड बना के देते हैं, वोटर कार्ड बना के देते हैं। ऐसे जमीनों का इधर से उधर हेरफेर करने वाले भी कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं। बिना ऐसी सांठगांठ के थोड़ी पॉसिबल है किसी के लिए भी को भारत में 10 गज की जमीन भी लेनी होती है तो हालत खराब हो जाती है। मैं तो जस्ट 10 गज की एग्जांपल दे रहा हूं, 100 गज की जमीन भी लेनी हो तो कितने कागजात क्या क्या करना पड़ता है वो सबको पता, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहां पे तो मैं रेड लिस्ट फिक्स्ड है मैडम का। मैडम बारपेटा में एक रेंटेड हाउस भी है उनका, उस दिन गेस्ट हाउस में थी मैडम, जब सुबह आई तब रेड पड़ी उनके सामने। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी की जो टीम है दोस्तों, स्पेशल विजिलेंस टीम, उन्होंने ही रेड मारी है। और अब इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एमएलए एमपी कोई नेता किसी पार्टी के संगठन के कोई लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, इसकी पूरी जांच होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैडम अकेले के बल में कुछ भी कर पाएगी। सिर्फ 6 साल ही हुआ इनको सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए। इनके पास में कुछ मियां मुसलमानों को लेके आने वाले छोटे मोटे जूनियर अधिकारी भी होंगे। तो मैडम के पास पैसा पहुंचता था तो मैडम ऊपर भेजती थी कि नहीं कहीं पे, ये भी जांच करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा जी, छोड़ने वाले तो किसी को है नहीं। आप सुनिए हिमंत जी क्या कह रहे हैं, नीचे सबटाइटल्स जरूर पढ़िएगा। ছমাহৰ পৰা বৰপেটাত এখন সত্ৰৰ মাটি তেখেতে ইলিগেলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে। তেতিয়া আমি তেওঁক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ বৰপেটাৰ পৰা, আৰু লগতে মই CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিছিলোঁ। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমি তেওঁক চাই আছিলোঁ। পৰহি ৰাতি তেওঁ নামচাই ৰিজৰ্ট বুলি এখন হোটেলত আছিলে, আমি তেওঁক তাৰ পৰাই ট্ৰেক কৰি আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘৰ আহি পালে আমি এৰেষ্টো কৰিলোঁ, তালাচীও চলালোঁ। 92 লাখ টকা সোণৰ গহনা, 2টা লকাৰ আছে, আজি লকাৰ 2টা চোৱা হ'ব। আমি আয়তকৈ তেওঁৰ সম্পত্তি 400 গুণ আমি বেছি পাইছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে অকল নিলম্বিতই নহয়, বৰখাস্তৰ কাৰণে নহয়, আমি তেওঁক আইনৰ জৰিয়তে কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰোঁ। আৰু কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে ইয়াতে লগত 2-এজন মণ্ডল আছে, তেওঁলোককো আজি মাতিছে। কিন্তু আমাৰ অসমত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এনেকুৱা ঘটনা মাজে মাজে ঘটি থাকে। ৰাইজেও সাৱধান হ'ব লাগিব। আৰু কোনোবা অফিচাৰে টকা পইচা বিচাৰিলে তৎকালীনভাৱে CM ভিজিলেন্স বা আমাৰ विजिलेंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को जमा की गई। सुना आपने दोस्तों, तो ये हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जी एकदम क्लियर है, बिना लाग लपेटे। अब दोस्तों आज से असम के अंदर में वोटर मैपिंग की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। जो रूल रिवीजन होने वाला है वहां पे SIR की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन करने वाली है, उसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी चालू हो चुकी है। कि 2005 की आखिरी वक्त में जब 2005 में हुआ था असम के अंदर में, तो उसमें कितने लोगों का नाम था वो मैच कर रही है। तो पूरी एक्सरसाइज अभी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब बहुत जल्द हमें असम के अंदर में SIR की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं असम के BTR के चुनाव की। BTR मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। दोस्तों इस सितंबर 22 तारीख को चुनाव है और इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि वहां की जो स्थानीय 2 दल है वो बीजेपी के साथी हैं, वो साथी दल है असम सरकार में, उनका भी रोल है। लेकिन बीजेपी इस बार खुद चुनाव वहां पे लड़ेगी BTR रीजन में, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, 22 तारीख को जो होने वाले हैं। पूरी जान झोंक दी है दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने, बीजेपी ने वहां पे, और लोगों का जबरदस्त समर्थन है इस बार बीजेपी को। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी उसके लिए बनाया कि बोडोलैंड में हमारी जीत होने के बाद में हम किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि आज असम दोस्तों जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। एयरपोर्ट्स ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े बिजनेस
फर्म्स कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके। तो आज एक डेवलपमेंट की तरफ निकल चुका है असम। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तो बाद में बात होगी, पहले ये चुनाव हो जाए। 22 तारीख को चुनाव है, 26 तारीख को रिजल्ट्स हैं इसके। वहीं पे कांग्रेस ने अपने 40 के 40 कैंडिडेटों का नाम बता दिया है। बीजेपी ने 28 कैंडिडेट उतारे हैं, अब तक नाम 28 का खाली दिया है। बाकी जो दो स्थानीय दल हैं वो भी अपने अपने कैंडिडेट लड़वा रही हैं। तो बोडोलैंड में क्या होता था कि बीजेपी के साथ में जो स्थानीय दो दल है उनको कुछ कुछ डेवलपमेंटल काम से दोस्तों उसमें बाधा आती थी बीजेपी को। सच बात यह है, इसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी कहा कि इसीलिए हमने तय किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे इस बार। बोडोलैंड में हम अगर जीत के आते हैं, जो कि हम जीत के आएंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद में हम यहाँ पे फुल फ्लेजेड विकास का कार्य शुरू कर लेंगे जो पेंडिंग है ऑलरेडी। 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं असम का, उसका इसको सेमीफाइनल बना रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को देखते हैं कितनी सीटें मिलती है, मुझे नहीं लगता कुछ खास कर पाएगी। कांग्रेस से ज्यादा मुझे लगता है वहां की जो लोकल पार्टी है ना, उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस हद तक वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों कांग्रेस के खिलाफ में। सरकार में हिमंता बिस्वा शर्मा है, लेकिन नाराजगी लोगों की है कांग्रेस के खिलाफ में कि किस तरीके से पूरे असम को बर्बाद करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गौरव गोगोई के पिताजी जब चीफ मिनिस्टर थे, किस तरीके से वहां पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को घर जमाई बना के रखा था दोस्तों। जबरदस्त तरीके से अवैध कब्जा कर लिया था इन लोगों ने जमीनों पे। जंगल की जमीन हो, गांव वालों की जमीन हो, अपने बाप का माल समझ के इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा जी वो सब जमीनें छुड़वा रहे हैं, कब्जा मुक्त करवा रहे हैं। और आज की डेट में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का स्टेचर पूरे भारत के अंदर में जबरदस्त चीफ मिनिस्टरों की सूची में है भाई। एक योगी आदित्यनाथ जी देख लीजिए, एक हिमंता बिस्वा शर्मा जी देख लीजिए। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी भगवा पहनते नहीं है, दोनों का काम, एटीट्यूड, टेम्परामेंट सब सेम है। तो ये है हिमंता बिस्वा शर्मा। और ये जो मैडम है दोस्तों, आप यकीन मानिए जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी कई नामों का खुलासा आने वाले वक्त में होगा। जैसे ही इन नामों का खुलासा होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में ना एक इंसान इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एक ऑफिसर के पास में किसी भी अवैध बांग्लादेशी की हिम्मत नहीं होगी डायरेक्ट जाके मैडम ये लीजिए पैसे, जमीन में मेरा लैंड रिकॉर्ड में नाम डाल दीजिए। सोचिए कितने लोगों से इन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए होंगे। हिमंत दा ने कहा है कि 400 गुना उनकी सैलरी जो थी दोस्तों, उससे 400 गुना की संपत्ति बना ली है मैडम ने, 400 टाइम्स। ये देखिए 9 करोड़ रुपए कोई दोस्तों ड्रग्स बांग्लादेश से घुस रहा था असम के अंदर में, रोज पकड़े जाते डेली बेसिस में। कोई 3 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 6 करोड़, कभी 7 करोड़, 9 करोड़। कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, गांजा वांजा कुछ पॉइजन वॉइजन कुछ लेके घूम रहे थे ये लोग बॉर्डर के अंदर में। तो आज की डेट में असम गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम एक भी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को एंटरटेन नहीं करेंगे, सीधा पिछवाड़े लात मार के इनको भगाओ। और ये एनआरसी होगी नहीं होगी वो बात की बात है। अभी एक बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी ना, उसमें देखिएगा असम के अंदर में कितने नाम छटते हैं। वोटर कार्ड तो वहां पे सरकार ने बनाना ही बंद कर दिया, कोई नया वोटर कार्ड नहीं बना सकता अनटिल एंड अनलेस 18 साल से नीचे हो। SC ST कम्युनिटी के लिए कुछ छोड़ दिया है, वहां पे जाके डीएम जाके वो पूरी मदद करेंगे उनकी। बाकी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता। वहां पे सबको पुशबैक किया जाएगा। 1971 के बाद में जितने भी घुसे हैं उन सब की जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में सबको फेंका जाएगा उस तरफ में। ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है। अभी नरेंद्र मोदी जी का 4 दिन पहले जो असम का दौरा था दोस्तों, इसका मैसेज पूरे भारत के अंदर में गया है। आप सुनिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है।
कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। आज कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था, आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरूखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। तो ये थे दोस्तों असम के बारे में नरेंद्र मोदी जी के व्यूज, और ये पूरे भारत के अंदर से अवैध घुसपैठियों को निकाल फेंका जाएगा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी प्रतिज्ञा ले ली है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और न जाने ऐसे कितने ऐसे भ्रष्टाचारी सर्कल ऑफिसर्स, ऐसे कई ऑफिसर्स होंगे भारत के अंदर में। मुझे लगता है सबके ऊपर में दोस्तों एक थॉरो ट्रांसपेरेंसी के साथ में जांच करनी चाहिए। किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब ईमानदार है, सबने कसम खाई है भारत की सेवा करने में। तो एक फेयर जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कई लोग पकड़े जाएंगे। ये खाली एक ऑफिसर आपको लगता है पूरे असम के अंदर में ये एक ही सर्कल ऑफिसर होगी जो ये धांधली करती पाई गई? नहीं, ऐसे कई होंगे, ऐसे कई होंगे। और हिमंतदा का रडार क्षेत्र अब बढ़ चुका है, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। आपके एक लाइक से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों हमें। जय श्री राम।